नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर देखें। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारियां कैसे की जा सकती हैं। जो लड़कियां जिनका डर दूर हो चुका है, उस वीडियो को देखकर वो कैसे खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर सकती हैं। और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रितंभरा भल्ला कुछ बेहद अहम टिप्स देने वाली हैं। एम आई राइट डॉक्टर? जी बिल्कुल जी। तो अब सवाल यही है कि ठीक है, डर तो दूर हो गया क्योंकि उस पर बात हो चुकी है कि वो फोबिया होता है और उसको कैसे दूर करना चाहिए, लेकिन अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक महिला अपने को तैयार कैसे करे? राजेंद्र, मेरा ये मानना है कि नॉर्मल डिलीवरी या कोई भी बच्चा पैदा करने का तरीका कुदरत का सबसे नेचुरल तरीका है। इसी चीज़ के लिए हम ग्लोरीफाइड एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बीइंग को, इंसानों को इस दुनिया पे भेजा है ना। सारे मैमल्स यानी कुत्ते बिल्ली सब अपने बच्चे खुद ही पैदा करते हैं। हाँ, अगर आपने वहाँ तो कोई सर्जरी, वहाँ तो सी सेक्शन नहीं होता ना, सी सेक्शन होता है ना उनका कोई असिस्टेंस होता है। खुद ही आप कुत्ता बिल्ली अपने बच्चे पैदा करते हैं, उनको चाट के साफ करते हैं और अपना गया हुआ प्लासेंटा खा जाते हैं। तो इसका मतलब डिलीवर करना नॉर्मली इतनी कोई मेजर बात नहीं है। तो हमने क्या गड़बड़ करी है कि हमारे डिलीवरी नॉर्मल ना होके हम सिजेरियन करने पे आ गए। अगर हम हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी तरीके देखें तो हम कुदरत के तरह से बचपन से, मतलब पुराने लोग सब ज़मीन पे बैठते थे। हाँ, पोछे लगते थे, इंडियन टॉयलेट होते थे। एब्सोल्युटली इंडियन टॉयलेट होते थे, पोछे लगते थे। धीरे धीरे हमने ज़मीन वाले पोछे से हाथ के पोछे और ज़मीन पे बैठ के कपड़े धोने और बर्तन धोने से लेके वॉशिंग मशीनों पे और जो मशीन्स जिसमें कि हम बर्तन धोते हैं, डिश वॉशर्स पे आ गए। सो बेसिकली जो हमारे बैठे हम तो हमारी रीढ़ की हड्डी और मतलब बैठने की चूल्हा जो होता है उसका अलाइनमेंट सेम रहता है। तो क्योंकि हमने वो सब करना बंद कर दिया तो अब हम हाई फाई चीज़ों पे आ गए, जैसे कि एक्सरसाइज। इसीलिए शायद वो मलासन की सलाह दी जाती है। एब्सोल्युटली। सो क्योंकि अब हम एक्सरसाइज के लिए सलाह देते हैं कि भाई जो काम हमने नहीं किया बचपन से उसको अब हम करने लगे, ताकि शायद हम 9 महीने में हम कुछ उस लेवल पे पहुंचे कि हम बच्चा नॉर्मल कर पाए। सो बात जब आप प्रिपेयर करने की बात करते हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो मुझे लगता है प्रिपरेशन एक बंदे की नहीं होती, लेडी की होती है जिसने कि बच्चा पैदा करना है, हस्बैंड की, क्योंकि जब वो लेडीज़ को पेन शुरू होती है सबसे पहले हमारे फ़ोन खटकते हैं हस्बैंड के। मैम ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, क्या हम सिजेरियन कर दें? सो उनको भी प्रिपेयर होना है कि भाई सब बच्चे नॉर्मल ही पैदा होते हैं और थोड़ा पेन तो बेयर करना ही पड़ेगा। और मदर्स और मदर इन लॉ की, जो कि उनके साथ में बैठी होती हैं, जो धक्का लगाई जाती हैं जब आपको नॉर्मल नहीं हो सकता तब भी कर। सो मेरा मतलब ये है कि द एंटायर फैमिली हैज़ टू गिव मॉरल सपोर्ट टू द लेडी। मतलब सारी फैमिली को लेडी जो लेबर कर रही है, जो डिलीवर करने जा रही हैं, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। ये तो तब की बात हुई जब लेबर पेन शुरू हुआ, लेकिन प्रेगनेंसी जब गर्भधारण होता है और 9वें महीने तक लेबर पेन के शुरू होने से पहले तक क्या तैयारी करनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो? उसी की बात पे आ रही हूँ कि हमें अल्टीमेटली तो लेबर को पेन को सहना है ना, तो तैयारी उस पेन को सहने की जाएगी। तो पेन को सहने के लिए आपको पेन लेने की क्षमता, एक्सरसाइज या आप काम काज जो छोड़ के बैठ गए हो, जैसे आप अपने घर जाओ, कहते हो कि मैं के जाऊंगी, मम्मा आपको बिस्तर पे खाना खिलाने लग जाती है ना, सेवा पूरी होती है, उससे कोई फायदा नहीं, नुकसान ज़्यादा होता है कि आप हिलते ही नहीं और आप अपने आप को मसल्स को वीक करते रहते हो। बैक एक जो हो रही है, आज एक पेशेंट का फ़ोन आया कि मैम मेरे जो पीठ पे टीका लगा था ना, उसी से मेरे को पेन हो रहा है। मैंने कहा भाई सिजेरियन तो मेरा भी हुआ था, टीका तो मुझे भी लगा, पर पेन नहीं हो रहा। बट पेन वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारे मसल्स सर्दियों में अब एक्सरसाइज के बिना इतने स्टिफ हो जाते हैं कि हम उसको एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग करो आप 4 बार, ठीक हो जाता है। तो क्या सिर्फ एक्सरसाइज ही आप सजेस्ट करते हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए? नहीं, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप एक्सरसाइज तो करोगे ही, आप काम भी करोगे, आप खाना और एक्सरसाइज भी किन स्टेजेस में? फर्स्ट 3 मंथ्स, फिर मिड के 3 मंथ्स, फिर लास्ट के 3 मंथ्स, क्या अलग अलग एक्सरसाइज करनी चाहिए?
क्योंकि पहले 3 महीने आप एक्सरसाइज वो वाली करो जो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपको जो डाइट के लिए हजम करने में हेल्प हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, ज़्यादा नहीं एक्सरसाइज करते क्योंकि अगर आप बहुत उछल कूद करोगे तो आपका प्लेसेंटल अब्रप्शन का चांस है। मैं ये नहीं कह रही कि सब, यानी कि डॉक्टर की सलाह से ही एक्सरसाइज भी की जाए। हाँ, और अगर आप ज़्यादा उछल कूद करते हो और आपका कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो एक्सरसाइज पे ब्लेम किया जाएगा। सो होता नहीं है कुछ। अगर आप देखो जो सड़क बनाते हैं लोग, जो घर बनाते हैं, उन लोगों वो सारा दिन घूमते रहते हैं। उनके बच्चे तो 6-6, 8-8 हो जाते हैं। हाँ, वो भी ज़्यादातर नॉर्मल होते हैं, आराम से हो जाते हैं। मेरी अपनी एक मेड है, वो मुझे कहती, मैंने दीदी 8 बच्चे पैदा किए अपने आप खुद घर पे, यहीं चंडीगढ़ में। ये आज के ज़माने की बात। हाँ जी। और वो 8 के 8 बच्चों में, मैंने कहा आपके हस्बैंड आए थे? कहती नहीं, मेरे साथ अंदर कोई नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम लेडीज़ को, औरतों को जो डिलीवर कर रही हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट पूरी प्रेगनेंसी देंगे। अब प्रेग्नेंट हुए हो और साथ में कुछ भी दर्द नहीं सह सकते हो तो आप लेबर पेन नहीं सह पाओगे। किस तरह का दर्द? ऐसे दर्द क्रिएट तो नहीं किया जा सकता ना? आप हल्का फुल्का दर्द, मैम यहाँ दर्द हो रहा, मैम यहाँ दर्द हो रहा, हस्बैंड उठा के हमारे पास ले आते हैं, मैम इनको बहुत दर्द हो रहा है। वो मैं आपको सपोर्ट की बात करी जो हस्बैंड से चाहते हैं कि हाँ आप दिखा लो, जरूर दिखा लो, पर कुछ कुछ दर्द को मतलब एक्स्ट्रा करने के, बढ़ाने की जगह उसको बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। जब एक्सरसाइज की बात, जब मेरा फर्स्ट इनकाउंटर या फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्सरसाइज से था, एक मेरी पेशेंट जब हम पीजीआई में थे, मुझे कहती, मैम आप एक्सरसाइज की सलाह नहीं देते हो? पीजीआई में आप जानते हो कि हमारे पास समय नहीं होता था, तो हम बहुत ज़्यादा किसी के साथ टाइम नहीं लगाते थे। मैंने कहा नहीं, हम ऐसे कोई एक्सरसाइज की सलाह नहीं देते। कहती आप देते क्यों नहीं? मैंने कहा क्यों? तब गूगल नया नया आया था, तब मैंने कोई गूगल के भाई साहब को पढ़ाई नहीं करी थी। आजकल तो गूगल और यूट्यूब पे सब कुछ है। एब्सोल्युटली। सो मुझे कहती है आप करके देखो, आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या हैं। एक्सरसाइज के फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा आपको दिमागी तौर पे स्ट्रेंथ मिलता है, आपको पेन सहने की क्षमता बहुत मिलती है। उस लड़की की सिर्फ ये थी कि वो 3 दिन लेबर में रही, 3 दिन 72 घंटे उसने चूं भी नहीं करी पीजीआई में। उसको पता था कि उस दर्द को मुझे बर्दाश्त करना है क्योंकि मुझे नॉर्मल डिलीवरी तैयार थी, मेंटल मेकअप था। और वो मुझे वो खुद एक महिला कर सकती है, सपोर्ट हस्बैंड और मदर इन लॉ दे सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन एक महिला को खुद इतना मजबूत होना होगा। हाँ, पर हम ज़्यादातर वो लेडीज़ खुद ही हटक जाती हैं। हाँ। इसमें मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहूँगी कि एक पेशेंट जो मुझे हर बार दिखाती रही थी, वो खुद थोड़े से गाँव से बिलोंग करती थी जहाँ पे मदर इन लॉ का थोड़ा ज़्यादा रोब था। तो मुझे दरवाज़ा बंद करके मुझे आके कह के गई कि मैम आप ना मेरा नॉर्मल ही नहीं करना, मैंने पेन बिल्कुल नहीं लेनी, जैसे दर्दें शुरू हों झूठी मूठी की ड्रिप लगा देना। तो मैंने कहा बेटा मुझसे ना आप 4 घंटे दोगे, क्योंकि मैं ऐसे झूठ इतना तो नहीं बोल पाऊँगी, 4 घंटे में अगर ना हुआ तो आपका सिजेरियन कर दोगे। तो बहुत खुश आई लेबर रूम में पेन्स के साथ। एंड मैंने कहती फिर मैंने कहा 4 घंटे? कहती हाँ 4 घंटे। ड्रिप लगाई, मैंने कहा पेन तो नहीं हो रही? नहीं कोई पेन नहीं हो रही। मैंने कहा बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और 4 घंटे बाद वो कहती मेरे को बहुत पेन हो रही है। मैंने कहा बस लेट मी चेक, अगर नहीं हुआ है तो फिर हम कर लेंगे सिजेरियन। फिर मैंने जैसे चेक किया, वो ऑलमोस्ट डिलीवरी के करीब थी। नॉर्मल डिलीवरी हुई? नॉर्मल डिलीवरी हुई। पता भी नहीं चला? उसको पता भी नहीं चला, क्योंकि उसके दिमाग में ये पॉजिटिव फाइंडिंग पॉजिटिव था। मैं तो सिजेरियन के लिए जा रही हूँ, तो मुझे तो दर्द बर्दाश्त करना नहीं है। मेरी तो मैडम से सांठ-गांठ हो चुकी है, मेरा तो सिजेरियन नहीं होना है, दर्द तो मुझे होगा। यानी कि स्ट्रेस यहाँ है कि फिजिकल पेन कम है, शारीरिक दर्द कम है, दर्द दिमाग में ज़्यादा है। हाँ, सो जैसे ही पेन शुरू हो, आप थोड़ा सा अपना मेंटल मेकअप शुरू से अगर ठीक रखोगे, पूरे 9 महीने मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप फिजिकली स्ट्रांग होगे। अच्छा, कुछ खाने की भी आप कुछ खास खुराक की सलाह देती है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो? बहुत सारा घी, बहुत सारा शुगर्स आप अगर खाओगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, बच्चे का वजन बढ़ जाएगा। तो बच्चे का वजन और बढ़ेगा तो आपको डिलीवर करना मुश्किल। यानी कि ऐसी कोई पर्टिकुलर खुराक नहीं जिसे खाकर नॉर्मल डिलीवरी हो? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, पर हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक लिटरेचर में कैस्टर ऑयल पीने की प्रथा या घी पीने की मुझे भी याद है जब मैं डिलीवरी के लिए जा रही थी तो मेरी मदर लॉ ने घी में दूध में घी डाल कर दिया था। क्या उससे कुछ फायदा होता है ऐसी चीज़ों से नॉर्मल डिलीवरी होने में?
वेल मुझे ऐसा लगता है कि देखो हमारे पास कहीं लिटरेचर टू सपोर्ट तो नहीं है, पर हाँ ये आप करने से आपकी आंतों में एक्टिविटी, जैसे आप जब आप घी पीते हो तो आपको बार बार लूज स्टूल होता है, तो उससे वो आंतों की एक्टिविटी जो है पतली टट्टी के कारण वो हो जाती है, और उसके कारण आपका बच्चेदानी में भी स्टिमुलेशन होता है, दर्द लग सकती है। पर्टिकुलर लेबर पेन जब हो रही है और डिलीवरी होने वाली है, उस वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जब डिलीवरी होने वाली है, लेबर पेन शुरू हो जाए, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रीदिंग के लिए कुछ सजेस्ट करते हो आप? नहीं, लेबर पेन शुरू होने के बाद आपने सांस तो ऑफ कोर्स लेना ही है, सांस में ब्रीदिंग के एक्सरसाइज करने का, वो देखो जो काम आप 9 महीने नहीं करते ना, वो लास्ट मिनट नहीं कर सकते। जो यूट्यूब पे आजकल लड़कियां ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीख के आती हैं, उसमें इनहलेशन के बारे में पता नहीं कहाँ लिखा नहीं है, लंबा सांस लेने की क्रिया नहीं है, वो बाहर निकालने की क्रिया है। सो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त उनको सिखाना कि भैया पहले सांस अंदर लोगे तो निकलेगा। सो जो लेडीज, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ आपका यूट्यूब चैनल देखेंगी और पहले गूगल भी करेंगी, तो उनसे ये सलाह है कि भाई बाहर निकलेगा तब जब अंदर जाएगा। पर्टिकुलर जिस वक्त स्ट्रेचर पर होते हैं और आखिरी वक्त होता है, उस वक्त कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए? तब आपने सिर्फ पुश करना होता है। वैसे मैं आपको बताऊं राजेंद्र, ये सब नेचुरल फिनोमिना है, नेचर से जो हो रहा है, जो उसकी भी कुछ टेक्निक होती है शायद। टेक्निक ये है कि आप नाक मुंह बंद करते हो और पॉटी की तरफ पुश करते हो, राइट। पर ये पुश इंटरनली भगवान जी ने सबको दिया है, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता। पर जब हम अपना दिमाग उसमें लगाते हैं और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, तभी गड़बड़ होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी चाहती है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। सेहतनामा विद राजेंद्र को अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ, कुछ और ख़ास मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।